हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कैंसर, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फरवरी महीने की रीडिंग। सो फरवरी का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। क्विक सी कैंसर कि फरवरी का महीना आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम आपकी एक वैलेंटाइंस रीडिंग भी करने जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए फरवरी, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो यस कैंसर, इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। सन राइजिंग, मून राइजिंग, डजंट मैटर। लेट्स सी कैंसर, oh, we have 5 of Pentacles. Okay, 5 of Pentacles. Something is closing out for you. आपके लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। Then we have the 4 of Cups. Okay, 4 of Cups. We have the wow, we have the Lovers. Okay, I think स्टार्टिंग ऑफ द महीने में आई फील आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी थोड़ी थोड़ी अभी भी मुझे परसिस्टिंग दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी भी आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मे बी आपने कुछ प्लान किया था किसी को कुछ पैसा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट वो उस तरीके से चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो फरवरी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें स्टक है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, सिचुएशन आपको सही से समझ नहीं आ रही है कि कौन से लोग आपसे क्या लेना चाहते हैं, क्या इनका मकसद है, क्या करना चाहते हैं। चीज़ें आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि लोगों का आपके प्रति बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। वाई पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस टूवर्ड्स यू, आपके बारे में लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो आपके मन में ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लग सकता है स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में कि चीज़ें सही नहीं है। ओके, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ठीक करना चाहते हैं बट आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, जो आप सोच रहे हो, और ये होके ही रहेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि मिडल ऑफ द मंथ में आप ज़्यादातर ये सोचोगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है कुछ चीज़ों में। ओके, तो आपको ज़बरदस्ती कोई कुछ सिचुएशन में डाल रहा है कि आपको करना होगा, ये करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। जैसे होता है ना कि बड़े बड़े कुछ हमें बोलते हैं या फिर कोई ऐसी। तो कैंसर, कहीं ना कहीं आप इस महीने बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे कि आपको कोई चीज़ें ज़बरदस्ती बताई जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। सो ये थोड़ा सा मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा इन द मिडल ऑफ द मंथ में। सो यू विल प्रोबेबली गिव अप ऑन सम रिलेशनशिप्स ऑल्सो। और कुछ हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में पूरी तरह से
चीज़ों को गिव अप करते दिखाई दे रहे हो. ओके, सो येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन मेनली सी दैट यू आर डूइंग. देन वी हैव द लवर्स एनर्जी. ओके, लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हुए दिखाई दे रहे हो. सो यू विल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. आप अपनी चीज़ें ज़्यादातर आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा कम रहेगा. अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है सो आपको भी मन करेगा कि यू शुड हैंग आउट विद फ्रेंड्स, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं हैंग आउट करने का सोचोगे. मतलब थर्ड पार्टी आपके मन से भी कभी कभी मन करेगा कि हाँ, आई ऑल्सो हैव द राइट टू एंजॉय माई लाइफ. तो इस तरह की भी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बट ये ऑफकोर्स सारे कैंसर के लिए नहीं है, कुछ कुछ कैंसर ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं. ओके, सो डोंट टेक इट पर्सनली. ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में वैलेंटाइंस डे स्प्रेड कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और फरवरी में उनकी तरफ से क्या है आपको लेकर. ब्लॉकेजेस क्या है, ओके. व्हाट आई कैन फील हियर कि कहीं ना कहीं आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक स्लो मूवमेंट आपके लव लाइफ में हो रहा है, जहाँ पे एक तरफा ही मुझे मोस्टली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, और ये बेसिकली मुझे जो दिख रहा है कि इनकी साइड से एफर्ट्स थोड़े से कम है, आपकी साइड से भी एफर्ट्स थोड़े से कम है. एक क्लोजर टाइप मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि एक इस रिश्ते में क्लोजर हो रहा है. इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने के चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं. दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा है दैट ये चैप्टर कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक सिंगल की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. ओके, कहीं ना कहीं पर्सन आपसे बहुत कोल्ड है, बट ये अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं. दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स. ये अपने पास अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं. दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज. ये पर्सन अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं. दे वांट टू जस्ट कई जगह पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक झूठ या धोखा या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और थर्ड पार्टीज़ का आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है कैंसर. सो दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी ऑल्सो. मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. मे बी दिस इज स्पेशली फॉर द कैंसर वुमेन वॉचिंग दिस. आपके जो पर्सन है दे आर नॉट फुल्ली ट्रस्टवर्दी राइट नाउ. उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है. सो बट ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. सो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अगर आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि देखभाल करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ें. you have to just make sure that you are basically talking to somebody or expressing your love. और या फिर आप अपनी कुछ चीज़ें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग कुछ ऑकवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यू शुड डेफिनेटली टॉक टू योर मदर. ओके, और फीमेल एनर्जी अ काउंसलर. बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि समथिंग जो अंडर द कारपेट रखा जा रहा है, आपको रिवील नहीं किया जा रहा है बहुत ज़्यादा. सो इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है. ओके, इस टाइम में आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ एक बार कि आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, so it's like don't get excited on something.
कोई बहुत बड़ी डिसीशंस मत ले लीजिएगा। अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को चैनलाइज करिए, पहले देखिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। अपनी चीज़ों को पहले चैनलाइज करिए, अपनी चीज़ों को पहले देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज अगर आप अभी से ही ये सोच लोगे दैट ऐसे ही होना है, देन आई डोंट थिंक वो चीज़ सही है। बिकॉज कुछ जगह पे आई थिंक चीज़ें सही हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा आप उत्तेजित नहीं होएंगे कोई एक्शन लेंगे। ओके, इट्स लाइक कि आपको बिकॉज आपको इमेच्योरिटी नहीं करना है, लाइक यू कैन नॉट डू सम इमेच्योरिटी। ओके, कि बचकानी हरकतें आपको नहीं करनी है, जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हो कि अच्छा पता चल गया अभी चलो ऐसे कुछ कर दे ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। Okay, again it's only for specific people. Okay, so this is all I have for you Cancer. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल।